नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों को। यूपी के जिला बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र की ग्राम बांस बरौलिया के साधन सहकारी समिति के केंद्र पर तहसीलदार बिलसी ने किया औचक निरीक्षण। केंद्र बंद पाया गया। जानकारी करने पर पता चला कि सचिव साहब पेमेंट मशीन को सही कराने गए हैं। किसान बदहाल घूम रहे हैं। तहसीलदार ने मौके पर सचिव से बात की है। देखिए रसौली से संजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मेरे आपा जी, मैं इस समय हूँ ग्राम बांस बरौलिया में किसान सेवा सहकारी समिति बिलसी। यहाँ पर मैं हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ग्रामीण बंधु यहाँ पर खड़े हुए हैं और तहसीलदार साहब यहाँ पर देखने के लिए जांच करने के लिए आए हैं कि जो कि भविष्य में अभी यहाँ निकट में ये सूचनाएं मिल रही थी कि उर्वरक पर ज़्यादा दाम लेकर के बेचा जा रहा है। इसकी जांच करने के लिए प्रभाव से अपना काम किया जा रहा है। मैं जानना चाहूँगा तहसीलदार महोदय से कि यहाँ आपने क्या पाया, क्या देखा। कोई काश्तकार क्या बता रहे कोई भी आदमी बताए, यहाँ बताए। हम बात कर रहे हैं जी, ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं। अभी आप जांच करने आए हैं? हाँ, जांच कर। तो दुकान बंद पाई गई? अभी तो दुकान बंद है। नहीं साहब, मैं बताऊंगा कारण ऐसा है वो उनका बोले मशीन। देखिए मेरे साथ आ गए हैं हमारे संबंध ये जो दुकान है उससे संबंधित ही है। और आपका नाम क्या है? अमर सिंह जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ऐसा है उनकी जो है वो खराब हो गई है, कल ही खराब हो गई शाम। क्या वो जो पेमेंट मशीन होती है? हाँ जी। तो वो जो समलवान गए हैं अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले बात भई मेरी। जी हाँ। तो बताई वो सही हो जाए तभी आ पाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही है। जब तक वो सही नहीं है तब तक काम कैसे करेंगे? जी। और पेमेंट का तो ये क्लियर होना चाहिए कि उसी से पेमेंट होनी चाहिए जब सारा प्रयास हो रहा है कैशलेस के लिए जी। तो मैं संजीव कुमार तिवारी फास्ट न्यूज से जी। एक कॉल आ रही थी। कोई बात नहीं, कॉल तो आती रहती है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिला अंतर्गत खड़गपुर के वार्ड 28 स्थित छोटा टेंगरा के नौजवानों ने एक समाजसेवी संगठन यूनिटी लाइक ब्रदर्स की शुरुआत की। इस संगठन के संचालक रोहित कुमार बाग ने कहा कि इसके कार्यकर्ता पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, लेकिन उनका मानना है कि फुर्सत के समय में यहाँ वहाँ घूमकर समय बिताने से अच्छा है कि समाज सेवा किया जाए। कारण यही है कि इस कोरोना काल में भी लावारिस गाय सड़कें पर घूमने वाले कुत्तों को भी खाना देकर मरने से बचाया। सेक्रेटरी जतीश शंकर ने बताया कि इस संगठन में लगभग 40 सदस्य हैं और सभी पढ़े और होनहार हैं। बरसात का मौसम आ गया है, ऐसे समय में ये गरीबों को त्रिपाल मुहैया करा रहा है। रोहित कुमार बाग ने आगे कहा कि हम लोगों ने बहुत संघर्ष देखा है। प्रधानमंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक प्रश्न पर कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी की यह इकाई है, श्री बाग ने कहा कि नहीं और जल्द ही संगठन के कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा ताकि जरूरतमंदों की समय पर सहायता हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके सदस्य जरूरतमंदों की सहायता अपने जेब खर्च से बचाकर करते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। ठीक है। वैसे कोरोना भी तो ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज का दिन हम लोग खुशी से मनाएं, क्योंकि आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस है। 74 साल हो चुके हैं। तो आप लोग का ये टीम का नाम क्या है? हम लोग की टीम का नाम है यूनिटी लाइक ब्रदर्स, जो कि एक सोशल वर्क का ग्रुप है, जिसमें हम लोग गरीब को हम लोग खाना भी खिलाते हैं, कुत्ता लोग बने डिस्ट्रिक्ट को हम लोग खाना खिलाते हैं, प्लस बाकी हम लोग जितना भी गरीब होता है प्लस उसके में जिसको ज़रूरत पड़ता है हम लोग का ग्रुप से हम लोग जाके तो ऐसे आप लोग अपने स्तर में कितने लोगों का हेल्प कर चुके हैं अभी तक? हम लोग कम से कम नहीं भी तो अभी तक 20 से ज़्यादा अभी हाल फिलहाल में ही हम लोग का ग्रुप बना है। जैसे कि सोशल वर्क, राजनीति बहुत ज़्यादा चल रहा है तो राजनीति को हम लोग पीछे हटाते हुए हम लोग का ग्रुप बिना राजनीति से जुड़े हुए हैं। और हम लोग कम से कम नहीं भी तो 20 जन का हम लोग हेल्प कर चुके हैं, जिसमें कि कुत्ता लोग को खाना खिलाना, प्लस उसके बाद में किसी को
जो तिरपाल वगैरह डोनेट करना, प्लस उसके बाद में खाना खिलाना गरीब लोग को। आज इस 74 साल जो देश को आज़ाद हुए हो चुका है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? 74 साल आज़ाद हो चुका है, ये तो सबसे पहला बात। हमारा तो जितना भी भारत का सैनिक है उन लोगों के ऊपर डिपेंड था, जिसकी वजह से आज हम लोग अंग्रेज से आज़ाद हो चुके हैं। बस ये कोरोना से भी आज़ाद हो जाए, जो चीन हमारे पास में भेजा है। आपको क्या लगता है आने वाले 2021 में स्वतंत्रता दिवस फिर से एक बार मनाया जाएगा? उस समय तक कोरोना महामारी खत्म हो गई हो? जरूर। हमारे देश का प्रधानमंत्री जिस तरीके से हम लोग के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग आगे चल के हम लोग सब कुछ हम लोग का कंट्रोल में रहेगा, और देश के प्रधानमंत्री से हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है सर, इंडिया से बात। बिहार के सुपौल जिला थाना अंतर्गत मरीचा पुल के निकट उस समय घटना हुई जो आज 9 बजे के करीब जगतपुर निवासी रमेशावर शाह उम्र लगभग 60 वर्षीय दवा लेने सुपौल जा रहे थे, जहां कोई सवारी नहीं होने के कारण उसी रास्ते से एक बाइक चालक से लिफ्ट मांगा। मरीचा पुल के निकट आते ही दूसरी ओर से बाइक आने से आपस में जोरदार टक्कर हो गई और इसी बीच पीछे से आ रही ट्रैक्टर से जा टकराया और जगतपुर निवासी रामेश्वर शाह की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और बाइक चालक जो सुपौल के ही बरुवारी ग्राम के निवासी हैं वो घायल हो गए, जिन्हें इलाज हेतु सदर अस्पताल लाया गया और वहीं मृतक का पोस्टमार्टम करके घर वालों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुट गई है और वहीं मृतक के परिजनों के द्वारा सड़क दुर्घटना से हुई मौत के कारण सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। देखिए सुपौल से फैज आलम की रिपोर्ट। कैसे हुआ घटना? सुपौल आ रहा था बैग से और एक बुढ़वा मेरे मोटरसाइकिल पर बैठल था, वो जो है न आ रहा था सुपौल, और इधर से एक अपाची जा रहा था, 3 आदमी सवार हो गए और वो जो है मोटरसाइकिल में धक्का लग गया और वही गाड़ी जो ट्रैक्टर पर फेंक दिया, ट्रैक्टर का धक्का लगे कोई मर गया। कितने आदमी थे बाइक पे? बैग पर 3 आदमी, 2 आदमी था इस बैग पर, 3 आदमी वो बैग पर, अपाची पर 3 आदमी। ये जो डेथ किया वो कौन था? हाँ, डेथ जो किया तो वो कौन था? वो मेरा नहीं है, कोई दूसरा आदमी था। वो कहाँ का है? वो जगतपुर का है। उसको किस चीज़ में लगा जो वो डेथ कर गया? वो ट्रैक्टर का वो धूड़ी में लग गया। और ये कौन है आपका? कौन? ये कौन है आपका? ये तो मेरा भाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, उसका नाम मनोज मलिक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुलकित मलिक है। कहाँ से हैं? बरवाड़ी से। कितना नंबर वार्ड? 2 नंबर में। कैसे घटना हुआ है? ये एक्चुअली मेडिसिन लेने के लिए सुपौल आ रहे थे, तो इनके पास कोई सवारी नहीं था, तो बरवाड़ी से एक मोटरसाइकिल वाले आ रहे थे, तो रोड पे इन्होंने उनसे लिफ्ट लिया। लिफ्ट लेने के बाद जो यहाँ मरचा पहुँचे हैं ये, तो मरचा पहुँचने के बाद इनका मोटरसाइकिल और एक दूसरे मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई, जिस पीछे से ट्रैक्टर था जो ट्रैक्टर के नीचे ही आ गया। यही घटना स्पॉट पे ही इनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ में और कौन था? इनके साथ जो मोटरसाइकिल चालक था वो भी बरवाड़ी का ही था, तो वो अभी जख्मी है, जो अभी 16 नंबर वार्ड में भर्ती है। क्या डिमांड है आप लोगों को? हम लोग का गवर्नमेंट से डिमांड है कि गवर्नमेंट से इनका जो रोड एक्सीडेंट का होता है वो मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? राजीव रंजन, जगतपुर। और कोई डिमांड है आपका? नहीं, अभी कोई डिमांड नहीं है, बस इनकी मृत्यु हो गई है। सरकार से हम लोग की है जो सरकार इनको अनुदान दिया जाए। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां एक तरफ सूबे की सरकार अवैध शराब बनाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का एक के बाद एक फरमान जारी करती है, वहीं दूसरी तरफ अमेठी में आबकारी विभाग का ऐसा कारनामा सामने आया है जो सरकार के दावों को मुंह चिढ़ाता है। जहां आबकारी विभाग ने जामो थाने के राजामऊ गांव में अवैध शराब बनाने की सूचना पर छापा मारा। आबकारी टीम को कई घरों के साथ शौचालय में भी अवैध शराब बनाने के बर्तन और लहन के साथ अवैध शराब भी मिली, लेकिन इस सब के बाद आबकारी विभाग पर जो आरोप लगे हैं वो कई सवाल खड़े करते हैं। जिन घरों में आबकारी टीम ने छापा डाला उस घर के लोगों का कहना है कि हमारे घर में जो शराब बनाने के बर्तन और लहन थे उसे आबकारी टीम ने नष्ट कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उस लोगों का आरोप है कि हमारे घर के बच्चे और बुजुर्गों को मारने पीटने के साथ आबकारी टीम ने हम सबसे पैसा लेकर गई है। यह आरोप ग्राम प्रधान सियाराम पासी ने भी लगाया और सभी का पैसा वापस करने की मांग की है। फिलहाल जो आरोप लगे हैं वो तो जांच का विषय है, लेकिन अवैध शराब मिलने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। अब देखना यह है कि आगे क्या कार्रवाई होती है।
देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सियाराम पासी। ये आप क्या है राजामऊ में? हम राजामऊ प्रधान हैं। ये बताएं, आपके यहाँ भी आबकारी विभाग का छापा पड़ा था, क्या है पूरा मामला? छापा पड़ा था अभी थोड़ा देर पहले, मैं भी मौके पर नहीं था। जब मुझे सूचना मिली तो मैं अपने गांव आया तो यहाँ पता चला कि आबकारी के सिपाहियों ने जिनको पकड़ा है उनको मारा भी और 1,000-2,200 रुपये भी वसूल लिया हैं। और एक दो घर में बिना किसी के रहे ताला तोड़ के घर में हल गए, वहाँ भी तोड़ फोड़ के। ये बताएं, इसमें कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी? तो मतलब किसी को पकड़ के ले गए हैं कि छोड़ दिए हैं? 4-5 को पकड़े थे, 4 या 5 को पकड़े थे, सबको छोड़ दिए। क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं, सबका पैसा वापस हो। मुकदमा बनाए हैं तो सबका पैसा वापस। और जो घर में हले बिना ताला तोड़े, जिसे वो बता रहे कि हम थैली में 1,000 रुपये रखे थे, वो भी उठा ले गए हैं। ये गलत बात है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताएं, क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब आए आबकारी वाले सब हमारे घर में घुस गए और हम पकड़ा रहे तो हमका उठाएं कहाँ भेवा मवा दारू कहाँ है, तो हमका साहब नहीं न। तो एक डब्बा में मवा भेवा रहा, वका बाहर निकाले, एक डंडा हमारे घोड़े पर मारे और फिर बाहर मारे चुटरे पे सब डब्बा बाहर निकाल लाए, बाहर सब डब्बा फोड़ रहे, बैठा के अब वीडियो बनाए और साहब 3,000 रुपया भी लिए। कौन लिया है पैसा? आबकारी वाले। क्या चाहते हैं आप? क्या कार्रवाई चाहते हैं इस पे? साहब कार्रवाई जो हमें गरीब मनाई का नाम है? मितिलियस नाव है। ये बताएं, आपके यहाँ भी आबकारी विभाग का छापा पड़ा था, क्या है पूरा मामला? मैं 1,000 रुपया धरे ने साहब थैली में, लोधेश्वरन के थैली में हमारे 1,000 रुपया ले लिया, ताला तोड़ डाले, चली गई लगावे लाइना वह गए रही लाइना में जो है वो निरावे, तो यहाँ से हमारे निकाल के पैसा लेके गए, ताला तोड़ के ले गए हैं। और हमारे डब्बा 2 ठहरे हैं भरा रहे, वो का अपन फोड़ डारी ने, पतीली सहित टीना उन्हें सब फोड़े हैं। रुपया भी चोरी कर ले गए? हाँ। कितना ले गए? 1,000 रुपया ले गए। क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? अब जो कही साहब हमारे जौन है जो तो फोरे वही कहे हमारा दमा दिया भाई करें जौन दिए का है। अब तो जो नाश भा माँ भवे भा वो का दिए हमका का हमें घर में ताला तूरी नहीं कहनो तो कौन रही तोरे का हमें घरे ताला ये का हमें बिना रहे काहे तूरी नहीं ताला हमारे हमारा कहनो होती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर थाना अंतर्गत आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें एसडीएम श्री योगेश भरमट की अध्यक्षता में संपन्न हुई और थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति द्वारा आगामी हिंदू मुस्लिम त्योहारों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें हिंदू को घर में ही रहकर गणेश जी बैठाने और विसर्जन करने के निर्देश दिए गए। बताया गया कि गणेश जी की मूर्ति सिर्फ 8 इंच की ही रहेगी, वहीं मुस्लिम धर्म के लोगों को ताजिए घर में ही विसर्जन करने के निर्देश दिए गए हैं। गाँव में भी किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम न करने के सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य रूप से हिंदू समाज से श्री सांवरिया जी शर्मा, वरिष्ठ समाज सेवी हरि किशन जी मेलवाड़ी, विराग जी मिश्रा और शहर काजी उपस्थित रहे। ये बड़नगर से भीम सिंह डोबरिया की रिपोर्ट। भव्यता के साथ, बहुत अधिक संख्या के साथ, भीड़ भाड़ वाले माहौल में हम इन त्योहारों का आयोजन नहीं करें, हम उससे सहमत हैं। केवल 2 की संख्या में या 4 की संख्या में या 5 की संख्या में हमारे अपने मंडलों के गणेश उत्सव में विराजने वाले गणपति भगवान एवं बड़नगर के विभिन्न स्थानों पर बैठाए जाने वाले ताजियों के विसर्जन की अनुमति शासन हमें प्रदान करे और यही शास्त्र अनुसार सही भी हो। और ये मांग हम बड़नगर के प्रशासन के नुमाइंदे अनुविभागीय अधिकारी से लेकर तो राज्यपाल महोदय से करेंगे और बड़नगर के विधायक से लेकर मुख्यमंत्री महोदय तक करेंगे। आपको विश्वास है कि अनुमति मिलेगी? आपको अनुमति देना ही चाहिए। तो आज एसडीएम साहब ने फिर अपने साथ में ऐसा करा कि यहाँ पे सख्त निर्देश दे दिए। एसडीएम साहब ने जो निर्देश दिए हैं वो निर्देश उनको राज्य शासन ने दिए, उसका उनने अपने को पढ़ के सुनाया है। आज सुनने के बाद जब ये लोगों को हकीकत पता लगी है कि राज्य शासन का क्या निर्देश है, उसके बाद ये प्रतिक्रिया आ रही है। तो आप दोनों धर्म के लोग क्या उज्जैन कलेक्टर साहब से मिलेंगे, क्या करेंगे? बड़नगर के हम मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि भाई साहब काजी साहब यहाँ हैं, हिंदू धर्म के
के रूप में मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। केवल उज्जैन नहीं, अगर बड़ानगर से भोपाल तक भी जाना पड़ा जी। तो हम सब साथ में जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हाजी नासिरुद्दीन। आज जो शांति समिति की बैठक हुई है जी, इस संबंध में क्या कहना है आपका? इस संबंध में यह था धार्मिक त्यौहार जो है ताज़िए और मुहर्रम वगैरह का जो प्रोग्राम है उसमें शासन का आदेश है कि उसको घर पर ही मनाया जाए और सभी जो कार्यक्रम है घर पर ही किए जाएं। तो उनसे तो हम सहमत हैं, लेकिन विसर्जन जो होता है ताजिया घर पर नहीं रखा जा सकता और न ही गणेश जी की मूर्ति घर पर रखी जाए। शास्त्रों के अनुसार दोनों का विसर्जन करना अनिवार्य है और अगर घर में रखेंगे तो उसकी बेअदबी होगी, उसका विसर्जन नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं, शासन से हमारी मांग है कि इस आदेश को बदला जाए और हमें विसर्जित करने के लिए एक आदेश दिया जाए। श्रीमान कलेक्टर महोदय से भी और श्रीमान एसडीएम साहब से भी और आगे प्रदेश के गृह मंत्री से भी ये अपील करते हैं कि इस आदेश को बदला जाए और विसर्जित करने के लिए हमें एक अनुमति दी जाए और त्यौहार मनाने के लिए भी अनुमति दी जाए। ये स्पष्ट है, इसके बाद किसी को मुझे ये नहीं पूछना है कि नहीं इसके लिए परमिशन दे दो। मैं जो निर्देश कल छुट्टी होने के बावजूद कलेक्टर सर ने अर्जेंट बैठक बुलाई थी, जिसमें एसडीओपी और एसडीएम्स, एसपी सर, कलेक्टर सर, एडीएम मैडम, सभी लोगों ने इसमें निर्देश दिए हैं। ये पूरे जिले की व्यवस्था है, बड़नगर स्पेशल नहीं है। महिदपुर, नागदा, खाचरो, तराना, गठिया, उज्जैन ग्रामीण, उज्जैन शहर, ये सभी अनुभाग में एक व्यवस्था। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बन रही फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।